ये तो हकीकत है भाई। एक फसल बोते तो ये सोचते हैं कि इस फसल काट कर ये काम हम लोग कर लेंगे, लेकिन सब सपना सपना ही रह गया। अच्छा, क्या रेट मिल रहा है फसलों का इस समय रेट मत पूछिए। भाड़ा मिल जा रहा है, वही 4 घंटे जो मंडी में डंडा उंडा खा कर आ रहे हैं घर पे, वही मेहनत मिल रहा है। अरे 5 रुपए किलो करेला बिक रहा है, 2 रुपए किलो नेनुआ बिक रहा है, इसमें क्या मिलेगा बताइए। 3 रुपए किलो तक कोहड़ा बिक रहा है और 3 रुपए से 6 रुपए किलो तक लौकी बिक रही है और 4 महीने में कमाओ तो 1 महीने फसल निकलती है, तो बताओ कैसे हम लोग खुशहाल रहेंगे। भैया खेती करने वाले न ही उपवास करके सोएंगे और न ही अरबपति बनेंगे, न ही लखपति बनेंगे। बस ये है कि उनकी एक मध्यम वर्ग अगर मेहनती हैं, अपने सूझबूझ से खेती कर रहे हैं तो उनकी व्यवस्था चलती है। हाँ, संपन्नता नहीं आएगी कि हमारे बच्चे मौज मस्ती उड़ाएं, 20,000 का लैपटॉप लेकर के ड्राइव चलाएं, ये नौटंकी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मेहनती हैं तो इसी खेती से जो है बच्चे अच्छे अच्छे जगह पहुँचते हैं। किसानों के खेत से होते हुए यह सब्जियां आम आदमी की थाली में कितनी मुश्किलों से पहुंच रही हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। अपनी सब्जियों के वाजिब दाम न मिलने की वजह से किसान हताश और परेशान हो चुके हैं। अपने सपनों को जिस तरह किसान अपने खेत में बोते थे, वह सपने भी अब कोरोना के संकट में दम तोड़ने लगे हैं। देश के अन्नदाताओं पर इस साल दोहरी मार पड़ी है। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से एक तरफ जहां पहले ही फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने संकट बढ़ा दिया है। आलम यह है कि किसान खेतों से अपनी लागत पूंजी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लागत पूंजी ना निकाल पाने की वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा डर यह सता रहा है कि अगले साल सीज़न की तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे खाद और बीज के पैसे जुटाए जाएंगे। सब्जियों के दाम में आई भारी गिरावट से किसान बेहद परेशान है। अच्छा, कभी कभी थोड़ा बाजार ठीक तब रहती है जब व्यवस्था दुरुस्त होती है, उसके बाद व्यवस्था बिगड़ जाती है। दवा दाम महंगा है, मजदूरी महंगी है। हम ये समझ लीजिए 2 बजे रात में इस समय हम लोग जग जाते हैं और शाम को सोते समय 10 बज जाता है कि कई घंटे उसी में जो है खाना पीना, मंडी करना, फिर खेत में काम करना। 8 घंटे तो कंपल्सरी खेत में काम करना, उसके बाद में 4 घंटे 3 इधर उधर हो जाता है, 6 घंटे सो पाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी किसी तरह से जो है व्यवस्था चल रही है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे का स्कूल पढ़ाना चाहें तो अगर बच्चे मेहनती न हो तो नहीं पढ़ा सकते। रेट न मिलने का कारण एक ही हुआ कि वो जैसे बाहर की गाड़ी चल गई सुबह, तो जो अपने यहाँ के लोकल ठहरे जिनको की लाइसेंस मिला है बेचने के लिए, वो अपना उल्टा से 1 रुपए किलो पलकी लेकर खरीद कर बेच रहे हैं 10 रुपए किलो, और हमको मिला कितना 2 रुपए। तो इस प्रकार से फायदा वो उठा रहे हम नहीं। जब खुली मार्केट दिन भर की थी तो सभी लोग जो है खरीदते थे और हमारा बिक जाता था। इस समय व्यवस्था गड़बड़ है। सरकार तो कोई भी आती अपना वोट बैंक बनाने के लिए बखूब बड़ी बड़ी बात करती है, हमको अन्नदाता कहती है, लेकिन अन्नदाता के नाम पर हमको क्या करती है, हमको चूसती है। हाँ, हमको चूसती से वो कहती है कि डाई को हम इतना सब्सिडी देते हैं तो ये करते हैं। अरे क्यों नहीं, सब्सिडी क्या करते, उसका रेटवा कम कर दे। सीधे सीधी बात, कोई उसको खाएगा तो है नहीं। जो रेट निर्धारित होगा वो रेट दुकानदार बेचेगा, कोई 1 किलो खरीदेगा, कोई 1 बोरी खरीदेगा। दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उस पर उनका अपना टैक्स लगाएंगे तो हमको महंगी मिलेगी। अच्छा, क्या लगता है कि खेती किसानी से अब क्या परिवार पालना मुश्किल है? मुश्किल हो गया है। हाँ, बल्कि हमसे अच्छा वो है जो हमसे खरीद करके सब्जी बेच रहा है। आश्रय मौर्य, हाल मत पूछिए। हम लोग यही देखिए कि दवा छिड़क रहे हैं, रेट हम लोग का 20% और बढ़ गया दवा का, लेकिन इसका दाम कुछ नहीं। दाम समझ लिए 10% अगले साल का मिल रहा है इस साल। हालत बहुत खराब है। केवल हम लोग का जीविका चल रहा है पेट का, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ व्यर्थ। मतलब अब सोच रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे, मतलब इस शस्त्र में। अरे बहुत कुछ बुने थे लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया लॉकडाउन के चलते। हाँ, टूट गए सपने, सब एकदम टूट गया। क्योंकि खा जी रहे हैं बस, कोई हम लोग कमाई उमाई करके कंप्लीट किए थे कि मई जून में अच्छा रेट मिलेगा, इससे काम कर लेंगे, बच्चों की अगली शस्त्र की जो एडमिशन करवा लेंगे, कापी किताब सबको एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। क्या आपने लगता था कि नहीं आप लोग फसल नहीं बोते हैं, सपने बोते हैं? नहीं, ये तो हकीकत है भाई। एक फसल बोते तो ये सोचते हैं कि इस फसल काट कर ये काम हम लोग कर लेंगे,
लेकिन सर सब सपना सपना ही रह गया। अच्छा, क्या रेट मिल रहा है फसलों का? इस समय रेट मत पूछिए। हम्म। भाड़ा मिल जा रहा है, वही 4 घंटे जो मंडी में डंडा उंडा खा कर आ रहे हैं घर पे, वही मेहनत मिल रहा है। वही मिल अरे रहा 5 रुपए किलो करेला बिक रहा है, 2 रुपए किलो नेनुआ बिक रहा है। इसमें क्या मिलेगा बताइए? दवा वही रेट है, पानी का वही 120 रुपए घंटा किराया हम लोग भरते हैं। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि जो आपको बीज का रेट है या और जो लागत है, लागत से कितना नुकसान हो रहा है? काफी नुकसान बता रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। वही नहीं। दवा हम लोग जो 100 रुपए की खरीदते से इस साल 250 रुपए का हो गया है। कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। अगले साल यही करेला हम लोग 40 रुपए किलो बेच तो रहे हैं। क्या ऐसा 60 भी है रुपए कि किलो कुछ बिक रहा किसान ऐसे भी होंगे कि जो कर्ज लेके खेती किए होंगे तो उनका तो कर्ज नहीं निकल बेचारे पाएगा? फांसी लगा लेंगे। फांसी लगा लेंगे भाई, कितना तगादा सुनेंगे। ये नौबत आ रही है। बिल्कुल आ रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। देश के अन्नदाता इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। खेत में लगाई गई उनकी लागत पूंजी भी अब उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। किसी तरह किसान मंडी जाकर औने पौने दामों में अपनी सब्जियां बेच रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष लॉकडाउन के चलते सब्जियों के दाम में गिरावट आ गई है। एक तरफ जहां मंडी के खुलने का समय निश्चित किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर जाने के बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, देर रात से लाइन में लगते हैं, पुलिस के डंडे भी खाते हैं, तब जा कर के ये सब्जियां इनके खेतों से होते हुए आपके प्लेट तक पहुंच रही हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी। आदित्य भारद्वाज, CBN, जौनपुर।